अकाउंटिंग के क्लास के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए इस क्लास के माध्यम से बताने जा रहे हैं सहायक पुस्तक। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? जर्नल, जहाँ से न्यूमेरिकल्स की शुरुआत हुई। जर्नल के बाद मैंने लेज़र बताया आपको। लेज़र के बाद मैंने आपको ट्रायल बैलेंस बताया, बनाना बता दिया, बैलेंस निकाल के दिया हो तब कैसे बनाते हैं उसको भी मैंने बता दिया। बारी आती है सहायक पुस्तक की। सहायक पुस्तक का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझ लीजिए साधारण भाषा में, सरल भाषा में। जैसे हम लोग लेन देन करते हैं, व्यवसाय में होता है लेन देन। व्यवसाय में बहुत सारे लेन देन होते हैं। कुछ लेन देन ऐसे होते हैं जो हमेशा दिन भर में कई बार होते रहते हैं, कई बार होते रहते हैं, कई बार। जैसे 20 बार, 25 बार। जैसे कोई किराने की दुकान हो गई या कोई होलसेलर की दुकान हो गई, तो वहाँ पर बहुत बार लेन देन होते हैं। तो व्यवसायी क्या करता है, अगर सबका जर्नल एंट्री करेगा तो किताबिया बहुत मोट हो जाएगी। किताब जो है, कॉपी जो है ना, बहुत मोटी हो जाएगी। किसी किराने की दुकान की हम चर्चा करें तो किराने की दुकान पे अगर जो क्रय विक्रय होता है तो उसकी किताब क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा लेन देन होता है, क्रय विक्रय। तो इस सुविधा की दृष्टि से क्या करता है व्यवसायी, सहायक पुस्तक रखता है, जिसे अंग्रेजी में सब्सिडरी बुक कहते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा क्रय हो रहा है, बहुत लोग खरीद रहे हैं सामान, तो खरीदे वाले की अलग बुक बना दीजिए, खरीद वाली की अलग बुक बना दीजिए, क्रय पुस्तक जिसे बोलते हैं। विक्रय वाली अलग बुक बना दीजिए, बहुत बार विक्रय हो रहा है तो अलग पुस्तक बना दीजिए। क्रय पुस्तक में उधार क्रय का लेखा होता है, विक्रय पुस्तक में उधार बिक्री का पुस्तक लेखा होता है। कैश बुक बना दीजिए, कैश बुक में सभी नकद लेन देनों का लेखा कर लिया जाता है, सभी नकद लेन देन। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर जर्नल एंट्री जहाँ पर बड़ा व्यवसाय है, बहुत ज़्यादा लेन देन होते हैं और एक एक की जर्नल एंट्री करना पड़े तो बड़ी मुसीबत हो जाती है भाई। बहुत ज़्यादा जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी, किताब बहुत मोटी हो जाएगी, कॉपी बहुत मोटी हो जाएगी जर्नल एंट्री करते करते। तो व्यवसायी सुविधा के दृष्टिकोण से क्या करता है, अलग अलग लेन देन की बुक बना लेता है, जिसे सहायक पुस्तक कहते हैं। जैसे नकद लेन देनों के लिए कैश बुक बना लेगा, नकद लेन देन के लिए कैश बुक बना लेगा। कैश बुक 3 प्रकार की होगी, कैश बुक 3 प्रकार की होगी, 1 खाने वाली, 2 खाने वाली, 3 खाने वाली। दूसरा नंबर क्रय पुस्तक बना लेगा। क्रय पुस्तक में उधार क्रय या उधार विक्रय का लेखा किया जाएगा। उसके बाद विक्रय का की पुस्तक बना लेगी कंपनी या व्यवसायी, क्या बना लेगा, विक्रय पुस्तक में उधार बिक्री का लेखा होगा। क्रय वापसी पुस्तक, विक्रय वापसी पुस्तक बना लेगी ना। खुदरा रोकड़ भी बना लेगी, प्राप्य बिल पुस्तक, देय बिल पुस्तक बना लेगी। तो इसे हम क्या कहेंगे, सहायक पुस्तक। कहने का मतलब यही है सीधा सीधा कि बहुत ज़्यादा लेन देन हो जाते हैं, उनको कम करने के लिए अलग से पुस्तक बना ली जाती है। अब क्या करना है, हमें पढ़ना है सहायक पुस्तक। आशय मैंने आपको बता दिया है, आपके पास कोई भी किताब होगी वैसे भी समझ लीजिए, आप समझ गए होंगे। सहायक पुस्तक में सबसे पहले आपको बनाना है रोकड़ पुस्तक। रोकड़ पुस्तक को अंग्रेजी में कैश बुक कहते हैं। रोकड़ पुस्तक को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कैश बुक। रोकड़ पुस्तक 3 प्रकार की होती है, 1 खाने वाली रोकड़ पुस्तक, जिसे साधारण रोकड़ पुस्तक भी कहते हैं, साधारण रोकड़ पुस्तक भी कहते हैं जिसे, ठीक है। दूसरा होता है 2 खाने वाली रोकड़ पुस्तक। तीसरा नंबर 3
खाने वाली या कॉलम वाली, ठीक है, खाने वाली रोकड़ पुस्तक। रोकड़ पुस्तक 3 प्रकार की होती है, लेकिन आपसे पेपर में पूछ लेता है अगर रोकड़ पुस्तक से आशय क्या होता है, रोकड़ पुस्तक क्या होती है, तो आपको क्या लिखना है? रोकड़ पुस्तक वह पुस्तक होती है जिसके अंतर्गत सभी नकद लेन देनों का लेखा किया जाता है। रोकड़ पुस्तक वह पुस्तक होती है जिसके अंतर्गत सभी नकद लेन देनों का लेखा किया जाता है। जो भी नकदी प्राप्त होती है उसे बाएं पक्ष में लिखा करते हैं, जो भी नकदी भुगतान की जाती है उसे दाहिने पक्ष में लिखा करते हैं। आपको ध्यान देना है, आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, मैं इतने आराम से बता रहा हूँ। रोकड़ पुस्तक वह पुस्तक होती है जिसमें सभी नकद लेन देनों का लेखा होता है। किस लेन देन? नकद लेन देन। नकदी में जो लेन देन होते हैं उन्हीं का लेखा किया जाता है। जहाँ जहाँ से रोकड़ आएगी बाएं पक्ष में लिख लिया जाएगा, और जहाँ जहाँ रोकड़ जाएगी उसे दाहिने पक्ष में लिख लिया जाएगा। आपको लिख लेना है जितना मैंने बताया है इसको लिख लेना है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ पहला साधारण रोकड़ पुस्तक, जिसे एक खाने वाली रोकड़ पुस्तक के नाम से जाना जाता है। जितना जितना मैं बताता हूँ आप अपनी कॉपी में अपनी सुविधा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए लिखते चलिए। ये 3 प्रकार की होगी, तो एक एक प्रकार को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला सिंपल कॉलम कैश बुक इसे बोलते हैं, एक खाने वाली रोकड़ पुस्तक। आपको यहां लिख लेना है सिंपल कैश बुक, सिंपल कैश बुक, एक खाने वाली रोकड़ पुस्तक हिंदी में कहते हैं एक खाने वाली रोकड़ पुस्तक। कॉलम बनाना पड़ेगा आपको, डेट का कॉलम बनेगा, पार्टिकुलर का कॉलम बनेगा, वाउचर नंबर का कॉलम बनता है, लेजर फोलियो का कॉलम बनता है और अमाउंट का कॉलम बनता है। फिर उसके बाद डेट का कॉलम बनता है, वाउचर नंबर और लेजर फोलियो का कॉलम बनता है। बेहतरीन तरीके से आपको समझना है ताकि हमेशा याद रहे। पार्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, ए रुपये वाला कॉलम अमाउंट है, ए बीच की कड़ी होती है बायां पक्ष डेबिट होता है, ठीक है। डेट, पार्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो और अमाउंट, दाहिना वाला जो पक्ष होगा वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा, ठीक। कॉलम आपको बनाना आना चाहिए। देखो यहां पर एक कॉलम बढ़ गया है, वाउचर नंबर ना। आपके सामने एक प्रश्न है, इसी प्रश्न को हम हल कराने का प्रयास करते हैं। आप एक एक पॉइंट को देखते चलिए। हमारे सामने जो प्रश्न है, प्रश्न में क्या कहा गया है? दीनदयाल के निम्नलिखित व्यवहारों को उसकी साधारण रोकड़ पुस्तक में प्रविष्टि कीजिए, उसका शेष ज्ञात कीजिए, ब्यौरों की आवश्यकता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ब्यौरों की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ आपको कैश वो बनाना है। सिंपल कॉलम कैश बुक, इसे सिंगल कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। आपको ध्यान देना है, मैंने आपको बताया शुरू में, कैश बुक में वे लेन देन होते हैं जो नकदी हो,
जो नकद लेन देन हो, नकद पैसा आएगा तो बाएं पक्ष में लिख लिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा नकद प्राप्तियां, समझने के लिए अलग से लिखिएगा इसको। अभी हम इसमें जा रहे हैं क्वेश्चन बनाने। नकद प्राप्तियां बाएं पक्ष में, नकद भुगतान दाहिने पक्ष में। ठीक है, जो जहां जहां से पैसा आएगा बाएं पक्ष में और जहां जहां पैसा जाएगा दाहिने पक्ष में। शुरुआत करते हैं। प्रश्न में कहा गया है रोकड़ का प्रारंभिक शेष, नकद माल खरीदा, नकद माल बेचा, भगवान से प्राप्त, नारायण को दिए, मजदूरी भुगतान की, विद्युत व्यय दिए, हरि से माल खरीदा, ब्याज प्राप्त, वेतन दिया। ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट पर नज़र बनाते रखिए। सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, दिया है हमारे प्रश्न में 2015, सन कोई भी दिया हो, सबसे पहले सन लिख लीजिए यहीं पर डेट वाले कॉलम में। कौन सा महीना दिया है, जून लिख दीजिए। पहला जून 1 को इन्होंने क्या कहा है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, रोकड़ का प्रारंभिक शेष। जब मैं लेजर बना रहा था तो यहाँ सीडी निकलता था, बाई बैलेंस सीडी, तो यहाँ क्या कर देते थे, टू बैलेंस बीडी कर देते थे। तो ये पिछले साल का सीडी है, इसके पहले कैश बुक बनाई गई होगी तब का सीडी है, और ये आपके लिए क्या हो जाएगा, बीडी हो जाएगा, ब्रॉड डाउन हो जाएगा। कितना दिया है, 7453 लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन का मतलब लाया गया। कितना दिया है, 7453 रुपया। इसका मतलब है कि जिस दिन आपको खाता बनाना है उस दिन पहले आपके पास कितना रुपया था, 7453 रुपया। मान लीजिए आज 1 तारीख है, आज 1 तारीख है ना, आज 1 तारीख है, तो आपको खाता बनाने के लिए दिया गया, भैया खाता बनाइए। इस दिन आपके हाथ में 7453 रुपया है। आज जिस दिन आप खाता बना रहे हैं, जिस दिन आप खाता, जिस महीने का, पहले महीने के पहले दिन कितना पैसा आपके हाथ में है, 7453। ये पहले से पैसा है आपके पास। अब जो पैसा आएगा बाएं पक्ष में, जो पैसा जाएगा दाहिने पक्ष में। कह रहे हैं नकद माल खरीदा जून 5 को। अच्छा बताइए, अपने दिमाग में सोचिए, जून 5 को नगद माल खरीदेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, माल आएगा और पैसा जाएगा। नकदी लेन देनों का लेखा होगा, उधार का लेन देन का लेखा यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर केवल नकदी का। कैश बुक बना रहे हैं, नकद माल खरीदा, नकद माल खरीदा तो पैसा गया कितना, 2166। खरीदेंगे तो क्या लिखेंगे, बाई परचेज। किस बहाने से गया, किस काम से गया, उसका नाम लिख देना आपको, 2166। पहले से 7453 था, अब हमारा पैसा कितना चला गया, 2166 रुपया। कह रहे हैं नकद माल बेचा 8 तारीख को। आप दिमाग में लगाइए, अपने अपने दिमाग सोचिए, नकद माल बेचेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, आएगा ना। तो किस बहाने से, किस काम से आएगा, टू सेल्स, बाएं पक्ष में टू सेल्स अकाउंट। कितना, 3980, 3980। जहाँ जहाँ से आए पैसा, डेबिट में जाए क्रेडिट में। उसके बाद भगवान से प्राप्त, पैसा आया है कि गया है, आया है ना। क्या तारीख को, 10 तारीख को। किससे आया है, भगवान अकाउंट। कितना, देखिए 2700 ना। उसके बाद क्या कहा है, नारायण को दिए 14 तारीख को, बाई नारायण अकाउंट। कितना, 1400 रुपया। जो आया और बाएं पक्ष में, जो गया दाहिने पक्ष में। कह रहा है मजदूरी का भुगतान किया इन्होंने, पैसा गया ना, बाई 18 तारीख को, बाई
मजदूरी का भुगतान किया, वेजेज अकाउंट कितना 30 रुपया। उसके बाद कह रहा है विद्युत व्यय दिए, विद्युत व्यय दिए है 20 तारीख को, बाई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, विद्युत व्यय कितने दिए गए हैं 70 रुपया गया है पैसा। उसके बाद हरी से माल खरीदा, ध्यान दीजिए इस लेन देन में हरी से माल खरीदा, मैंने कहा है किसी लेन देन में किसी का नाम अकेले दिया हो, नाम के साथ नकद भी दिया हो तो नकद होगा, लेकिन हरी से माल खरीदना उधार है, उधार लेन देन का लेखा यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि पैसा ना तो आ रहा है ना तो जा रहा है। उसके बाद कह रहे हैं ब्याज प्राप्त किया, ब्याज प्राप्त किया कै तारीख को 26 तारीख को, 26 तारीख को ब्याज प्राप्त होगा तो पैसा आएगा। इंटरेस्ट अकाउंट कितना 480 नहीं 480 होगा, 480 रुपया होगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा वेतन दिया, वेतन दिया है 30 तारीख को, बाई सैलरी अकाउंट दिया गया है 2000 रुपये का वेतन। आपको ध्यान देना है स्टूडेंट, जहाँ जहाँ से अमाउंट आया हुआ है, नकदी आई हुई है, उसे मैंने बाएं पक्ष में लिख दिया, जहाँ जहाँ गया हुआ है दाहिने पक्ष में लिख दिया ना। यही जर्नल बना के करते तब भी यही होता ना, यहाँ कैश बुक लिखते, जर्नल से ढूंढ ढूंढ के लिखते, ऐसी अच्छा है भैया पहले से लिख दो, इसे अच्छा है जर्नल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो ये पहले से पैसा था, बेचने से 3980, भगवान से 2700, इंटरेस्ट से 480। उसके बाद पैसा गया है खरीदने से गया है, नारायण को दिया गया है, मजदूरी दी गई है, विद्युत व्यय दिया गया है और वेतन दिया गया है। अब आपको ध्यान देना है, अब आपको ध्यान देना है, इसमें ऐड और लेस किया जाता है, ऐड और लेस किया जाता है। ऐड और लेस में 2166 प्लस 1400 प्लस 30 प्लस 70 प्लस 2000। देखो इसको हमेशा अपने रफ कार में 5666 रुपया इका है, क्रेडिट वाला आया है ना, इसका मतलब इतना पैसा गया है। 7453 प्लस 3980 प्लस 2700 प्लस 480, 14613 डेबिट में। डेबिट का मतलब है इतना पैसा आया, क्रेडिट का मतलब है इतना पैसा गया, कैश गया। इसको प्लस माइनस कर लेंगे, 14613 क्रेडिट में भी होना चाहिए, जो ज़्यादा हो वही लिखा जाता है। 14613 डेबिट में, वही क्रेडिट में होना चाहिए। मैंने कहा दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। 14613 में से 5666 माइनस कर देंगे, 5666 माइनस कर देंगे। यहाँ पर एक चीज़ हमको लग रहा है, माल जो बेचा गया है 3980 रुपये का है, ये सही लिखा गया है? आंसर नहीं आ रहा है। 14613 माइनस 5666 आ रहा है, सही है 8947। इसे क्या लिखेंगे, जून 30 महीना होता है ना, 30 जून को बाई बैलेंस कैरिड डाउन कितना 8947 आंसर दे रहा है। ठीक है, देखिए जहाँ जहाँ से पैसा आया बाएं पक्ष में ही पहले से पैसा था इनके पास, जहाँ जहाँ गया दाहिने पक्ष में, तो मैंने बायां पक्ष जोड़ा तो आया 14613 डेबिट वाला और दाहिना पक्ष 5666, माइनस कर देंगे 8947, 30 तारीख का हो गया। दोनों पक्ष मैंने बराबर कर दिया। जून के बाद कौन महीना आएगा, 2016 जुलाई आएगा ना, वो जो CD है क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा, ब्रॉड डाउन 8947। आप जरा देखिए इधर, जो चीज़ A दिया है इसका मतलब ये पैसा जो
उस साल करा, उस महीने करा होगा, जून के पहले मई करा होगा CD। अब यहाँ पर BD कितना दे दिया, 8,947 रुपया। ये अगले ये वाला पैसा बचा हुआ है पिछले महीने का, इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद और एक क्वेश्चन है सिंगल कॉलम से रिलेटेड, हम बता रहे हैं अगली वीडियो में।